गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ प्रोफेसर उदय पटेल। आज हम पढ़ेंगे कि स्पीड गवर्निंग मैकेनिज्म क्या होता है। पहले तो ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज मीन गवर्नर और मीन गवर्नर मैकेनिज्म और मीन गवर्नर सिस्टम। तो इनिशियली क्या होता था कि जो मेनली स्टीम पे चलने वाली हमारी जो भी ट्रेन थी, ओके, तो उसकी बात करते हैं या मान लो कि उससे इजी एग्जांपल देखते हैं तो स्टीम के ऊपर जो भी मेन प्लांट वर्क करता था तो उसकी हम बात करते हैं। ठीक है। तो मेनली जो भी आपका गवर्निंग सिस्टम था, ठीक है, तो उसमें क्या होता था कि स्टीम गवर्निंग सिस्टम के अंदर आपको मान लो कि एक जो भी आपका स्टीम पावर प्लांट है उसके ऊपर 20 लोड यानी कि 20 यूनिट के कुछ लोड अभी वर्क कर रहे हैं। ओके। अभी नॉर्मली आपका क्या होता है कि वो 20 यूनिट पे वर्क करने वाला जो भी प्लांट है वो अभी एग्जिस्टिंग में है। ठीक है। तो अब क्या हुआ कि वो मान लो कि उसका लोडिंग सडनली आपका क्या हो गया कि कम हो गया। ओके। मान लो कि 10 यूनिट हो गया, लेकिन स्टीम तो आप उसी टाइम उतनी ही दे रहे थे। पहले ये समझ लेना कि ये कोई ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है। ये सिर्फ हम बात करें कि इनिशियली जो भी आपका मेन सिस्टम कुछ स्टीम पावर प्लांट या स्टीम सिस्टम जो चल रहा था ना उसकी हम बात कर रहे हैं। तो स्टीम सिस्टम अभी चल रहा है, उसके अंदर आपका 20 यूनिट का कुछ लोड है। ओके, या 20 किलोवाट का लोड है, आप कंसिडर कर सकते हो। अभी उसका क्या हुआ, लोडिंग हाफ हो गया, 10 यूनिट हो गया। लेकिन उतने उस टाइम पे जो भी आप स्टीम दे रहे हो वो तो अभी क्या है, उतना ही आप दे रहे हो जो 20 यूनिट के लिए दे रहे थे। ओके। तो उसके लिए क्या होता था कि एक पर्सन को रखा जाता था जो लीवर को खींच सके। ओके, जितनी स्टीम उसको देनी है 20 यूनिट के लिए तो वो 10 यूनिट के लिए देनी है, तो जो भी आपका मेनली जो पर्सन होगा, ओके, वो स्टीम को क्या करवाएगा, कम करवाएगा। ओके। उसके बाद मान लो कि ऐसा सडनली कंडीशन आ गया कि 20 का 40 यूनिट हो गया, तो उसके लिए भी उस पर्सन को क्या करना पड़ेगा कि वो स्टीम को इंक्रीज करवाना पड़ेगा। ओके। जो भी कोल होगा वो ज़्यादा डालना पड़ेगा, उसके बाद वो जो भी स्टीम होगी वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। उसके बाद स्टीम प्रोड्यूस होने के बाद वो जो भी स्टीम जो कंट्रोलिंग करता हुआ पर्सन होगा वो क्या करेगा कि वो ज़्यादा कुछ ना कुछ स्टीम को वहाँ से प्रोवाइड करने के लिए वाल को ज़्यादा ओपन करवाएगा। उसके बाद वो स्टीम वहाँ पे जाएगी। तो ये सारा सिस्टम क्या है, वो इनिशियल सिस्टम था। ओके। अब उस इनिशियल सिस्टम के बाद क्या हुआ, ये तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो भी मेनली जितना रिक्वायरमेंट था, ओके, मान लो कि 24 आवर्स में जितना काम होना चाहिए था तो उसके लिए तो ज़्यादा टाइम लगने लगा। ओके। तो उसकी वजह से उसके सॉल्यूशन के लिए गवर्निंग सिस्टम निकाला गया, जो क्या करेगा कि मेनली जो भी आपका जितना स्टीम उसको चाहिए प्लांट को, या मान लो कि जितना लोड को स्टीम चाहिए, जितना रिक्वायरमेंट चाहिए, ओके, उसके हिसाब से वो ऑटोमेटिक वर्क कर सके। ओके। सो ये थी बेस स्टोरी कि व्हाई वी रिक्वायर्ड गवर्निंग सिस्टम। ओके। नाउ हम पढ़ेंगे कि स्पीड गवर्निंग मैकेनिज्म क्या होता है या मेन गवर्नर सिस्टम क्या होता है। गवर्नर इसके लिए उसका नाम पड़ा है क्योंकि उसकी जो भी मेन साइंटिस्ट हैं वो जेम्स गवर्नर करके थे। ठीक है, इसी इसका नाम पड़ा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देख लेते हैं कि यहाँ पे ये जो भी है, ओके, ये एक स्पीड चेंजर है। ओके, स्पीड चेंजर ये एक मैकेनिज्म है। ओके, वो क्या करेगा, स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज करने का ट्राई करेगा। ओके, यानी कि मान लो कि अगर आपको स्पीड ज़्यादा चाहिए तो वो स्पीड ज़्यादा करके देगा, स्पीड कम चाहिए तो वो कम करके देगा। ये एक मूवेबल मैकेनिज्म है। ये यहाँ पे ए से कनेक्टेड है। ओके, ये आपका ए से कनेक्टेड है। अगर मान लो कि आपका स्पीड आपको क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए, तो ये जो भी मेन मैकेनिज्म होगा उसको आपको क्या करना पड़ेगा, डाउन में आपको मूव करवाना पड़ेगा। अगर आपको स्पीड कम करवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी ये मैकेनिज्म है उसको आपको अपवर्ड डायरेक्शन में उसको मूव करवाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये स्पीड चेंजर इस तरह कुछ वर्क करता है। यहाँ पे ए बी सी
आपके क्या है, एक लिंकेज मैकेनिज्म है, या आप बोल सकते हो कि उसको पाइवट बोला गया है, पाइवट बोल्ट बोला गया है। ठीक है, यहाँ पे ABC आपका क्या है, पाइवट बोल्ट बोला गया है। इन द सेंस पाइवट बोल्ट या पाइवट ये जो भी मैकेनिज्म है वो करता क्या है, वो सिर्फ आपका हॉरिजॉन्टल राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड में मूव नहीं होगा, वो सिर्फ अपर डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही आपका मूव होगा। ये भी आपका बी पॉइंट क्या है, वो अपर डायरेक्शन या आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका मूव होगा। एज वेल एज सी जो भी है वो आपका अपर डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका मूव होगा। ठीक, इसके बाद आता है स्पीड गवर्नर सिस्टम, मेन स्पीड गवर्नर सिस्टम। ओके, ये पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से समझना। ओके, जहां पे ये जो भी आपका स्पीड गवर्नर सिस्टम है ना, वो ये पूरा का पूरा स्पीड गवर्नर सिस्टम है इतना। ओके, यहाँ पे ये क्या है, ये आपका फिक्स्ड मैकेनिज्म होगा, ये कभी भी आपका मूव नहीं होगा। मूव इन द सेंस आपका अपर डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड आपका मूव नहीं होगा, ये फिक्स्ड होगा। ओके, ये पूरे के पूरे मैकेनिज्म में ये वाला पार्ट क्या है, फिक्स्ड है। ओके, और यहाँ पे ये जो भी आपको दिख रहा है ना, ओके, उसको हम क्या बोलते हैं कि फ्लाई बॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लाई बॉल। ओके, और ये आपका है आर्म्स। ओके, ये है, ये है, ये जो भी है, ये जो भी है वो आपका क्या है, आर्म्स। ओके, बीच में आपकी यहाँ पे स्प्रिंग लगाई गई है सेंटर में, और ये जो भी आपका मैकेनिज्म है वो इसके साथ बी पॉइंट के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, अब ध्यान से समझना कि ये जो भी स्पीड गवर्नर सिस्टम है तो उसका मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है। ओके, तो मान लो कि ये ऐसा मैकेनिज्म है कि जो भी आपका स्पीड है, ओके, वो काफ़ी ज़्यादा हो गया। ओके, जो भी आपका स्पीड है वो आपका क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। ओके, तो ये इनडायरेक्टली क्या है, ये पूरा का पूरा जो भी ये मैकेनिज्म है ना, ये ओके, ये शाफ्ट के साथ कनेक्टेड होता है, मोटर के शाफ्ट के साथ। अगर आपका रोटर या मेनली जो भी आपका मोटर का रोटेटिंग पार्ट है वो आपका काफ़ी स्पीड में घूम रहा होगा, ओके, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये दोनों जो भी हैं, ओके, उसमें जो भी आपका स्पेस है वो क्या हो जाएगा, नज़दीक आ जाएगा, कम हो जाएगा इन द सेंस। ओके, ये किसकी वजह से होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। ये आपका मूवेबल पार्ट है, और ये जो भी है, ओके, वो इस डायरेक्शन में आपका मूव होगा। ओके, पता चला, यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ओके, वो क्या होंगे, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड आपके मूव होंगे, खींचेंगे यानी। ओके, और इनडायरेक्टली इससे वजह से क्या होगा कि ये जो भी पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब जय, अब मान लो, ओके, पहले क्या था, इस तरह का मैकेनिज्म था। ओके, पता चला, अब मान लो कि स्पीड बढ़ गई ना, तो आपका क्या हो जाएगा, इस तरह का ये गवर्नेंस सिस्टम कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आपके फ्लाई बॉल होंगे। पता चल रहा है, ओके, काफी इजी है। ओके, कि जैसे आपका स्पीड बढ़ा तो ये इस साइड और आपका ये वाला इस साइड मूव होगा, तो इनडायरेक्टली बीच का स्पेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। ओके, और ये वाला जो भी है, ओके, इसका आपका लेंथ जो भी होगा, ओके, वो आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, वैसे वर्सा अगर आपका मान लो कि स्पीड जो भी है, ओके, वो क्या हो गया, डाउन हो गया, कम हो गया, तो उसकी वजह से आपका ये वाला जो भी इस तरह का होगा, मान लो कि जो भी आपका गवर्नेंस सिस्टम है, ओके, वो इस तरह का है, तो आपका क्या हो जाएगा, इस तरह का मैकेनिज्म बन जाएगा। यानी ये जो भी आपका वर्टिकल स्पेस है वो आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल स्पेस जो भी होगा आपका वो डिक्रीज हो जाएगा। ओके, सही है। ओके, नाउ ये तो हो गई बात स्पीड गवर्नेंस सिस्टम के बारे में। ओके, अब आगे जाते हैं, यहाँ पे डी पॉइंट है,
ओके, और ई पॉइंट है, इसको क्या बोला जाता है? क्रिस्टल बोल्ट या क्रिस्टल पॉइंट। ओके। अब बात आती है कि अगर मान लो कि जो भी आपका लोड है, ओके, वो आपका काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज या डिक्रीज होता है, तो उस टाइप की कंडीशन में, ओके, मान लो कि ये जो भी डी पॉइंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में गया। ओके, सही है ना? जैसे आपका सी पॉइंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, वैसे ही आपका डी पॉइंट भी क्या है कि अपवर्ड डायरेक्शन एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। इन केस जो भी आपका डी पॉइंट है वो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ओके, तो क्या होगा कि ये वाला पार्ट भी आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ये वाला पार्ट भी आपका क्या होगा, ये वाला, ये आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ओके, सो यहाँ से हम क्या करें कि हाई प्रेशर ऑयल को इंजेक्ट करें। ओके, अगर मान लो कि यहाँ पे आपका हाई प्रेशर ऑयल जा रहा है, ओके, तो ये कहाँ पे आपका मूव होगा? यहाँ से इस साइड आपका मूव हो सकता है। ओके, और ये हाई प्रेशर जो भी आपका ऑयल है, ओके, वो क्या करेगा, इसको नीचे पुश करने की ट्राई करेगा। तो ये जो भी आपका मेन पिस्टन है, ओके, दिस इज योर मेन पिस्टन, ओके, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो ये किसके, ये पूरा का पूरा मेन पिस्टन कहाँ से कनेक्टेड है? ये वाला इसके साथ कनेक्टेड है ना। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी ये होगा, ये वाला, वेट वेट, ये वाला पार्ट होगा वो क्या होगा कि मेनली नीचे की डायरेक्शन में मूव होगा ना। ओके, क्योंकि ये हाई प्रेशर ऑयल है, ये मेन पिस्टन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश करने की ट्राई करेगा, यानी कि ई पॉइंट है और एज वेल एज ये वाला जो भी है, ओके, वो नीचे की डायरेक्शन में आपका मूव होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो भी आपका स्टीम है, ओके, वो कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे ये टरबाइन करके कुछ लिखा है, तो टरबाइन के ऊपर जाएगा। पता चल रहा है मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है? ओके, कि यहाँ से जो भी आपका मेनली अगर मान लो कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है, तो इस डायरी यहाँ से जो भी आपका पायलट वाल्व है वो क्या यहाँ पे जाएगा, नीचे की डायरेक्शन में। और हाई प्रेशर ऑयल है, या मान लो कि हाई प्रेशर लिक्विड है, जो भी है, ओके, लिक्विड फॉर्म में होगा ना ऑयल तो, या मान लो कि जो भी आप लिक्विड बेच रहे हो, ओके, वो ऑयल होगा या दूसरा कोई लिक्विड फॉर्म में होगा, वो हाई प्रेशराइज होगा, तो वो यहाँ से मूव होके मेन पिस्टन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। और मेनली ई के थ्रू मेन जो भी आपका ये मेन पिस्टन है, ओके, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो पहले की कंडीशन में क्या था कि ये क्लोज कंडीशन में था, ओके, लेकिन जैसे ही ये आपका मेन पिस्टन नीचे के डायरेक्शन में मूव होगा, तो स्टीम को जाने के लिए एक स्पेस मिल गया, और वो स्टीम जाएगी कहाँ पे, टरबाइन पे, और टरबाइन थ्रू कहाँ पे जाएगा, मेनली जनरेटर पे। ओके, और इस तरह का ये क्या है, ये आपका पूरा का पूरा स्पीड गवर्नर सिस्टम है। ठीक है, इसके अंदर जो भी आपका फ्लाइंग स्पीड गवर्नर है, ओके, ये थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। फ्लाइंग स्पीड गवर्नर, फ्लाईबॉल स्पीड गवर्नर इज एन एरर सेंसिंग डिवाइस इन लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। ठीक है, जो भी आपका लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल जो आप पढ़ चुके हो, उसके अंदर जो भी आपका मेनली ये मैकेनिज्म है, तो वो क्या है, उसके अंदर जो भी आपके फ्लाईबॉल स्पीड गवर्नर सिस्टम है ना, फ्लाईबॉल यानी ये वाला, ओके, अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो ये है आपका मेन गवर्नर सिस्टम, जिसमें आपका ये फ्लाईबॉल है। ओके, वो इनडायरेक्टली क्या है, आपकी मेन एरर सेंसिंग डिवाइस है। ओके, तो जिसकी इसके अंदर हमने ये देखा कि फ्लाईबॉल जो भी है वो आपका क्या है, ऑटोमेटिक, सॉरी, लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल के अंदर आपका कोई एरर सिग्नल डिवाइस है, जो आपका एरर को सेंस करके दिखा कि चलो स्पीड आपकी डिजायरेबल स्पीड जितनी है या नहीं है। It has all the elements that are sensitive to speed and affects other element of the system to initiate action for stability of system. It senses the changes in speed. If the speed is increased, the fly will move outwards and point B on linkage mechanism move downwards, vice versa. जो हमने जस्ट हमें वर्किंग देखा था, ओके, इसके रिगार्डिंग, वेट अ मिनट, इसके अंदर जो हमने वर्किंग देखा था वही यहाँ पे लिखा गया है।
hydraulic amplifier. Okay, this system this system is called as hydraulic amplifier. Why? क्योंकि यहाँ पे जो भी हम हाई प्रेशराइज ऑयल यहाँ पे जो दे रहे हैं, तो उसकी वजह से ही तो आपका स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। ओके, यहाँ से आप ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका मूव होगा। ओके, ये इसकी वजह से आपका स्टीम यहाँ से यहाँ पे आपके टरबाइन में जाएगा। तो इनडायरेक्टली क्या होगा, यहाँ पे जितना ज़्यादा ये पिस्टन मेन पिस्टन नीचे की डायरेक्शन में मूव होगा, उतना ही आपका स्टीम आपका टरबाइन के ऊपर जाएगा, और इनडायरेक्टली आपका क्या होगा कि मेनली जो भी आपका स्पीड है वो इंक्रीज होगा। So it is called as hydraulic amplifier because it is amplifying the speed, okay, by using liquid. Okay, यहाँ पे जो हम लिक्विड यूज कर रहे हैं ना, ऑयल, ओके, इसकी वजह से आपका मेनली स्पीड इंक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से इसको हाइड्रोलिक एम्पलीफायर बोला गया है। लिंकेज मैकेनिज्म जो भी आपका ए बी सी है, ओके, ए बी सी, और जो भी आपका मेनली सी डी ई है, ओके, तो आप इनडायरेक्टली क्या बोल सकते हो, ये आपका लिंकेज मैकेनिज्म है। Speed control mechanism consists of various equipments like levers, linkage, servo motor, and relay. This placed between the speed governor and governor control valves. सो मेनली यहाँ पे ये आपको देखना है कि ये सारे क्या है आपके मेन स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म है। स्पीड चेंजर, इट अलाउज द स्पीड सिस्टम एडजस्ट द स्पीड ऑफ टर्बो जनरेटर इन ऑपरेशन। इसकी हम बात करें, स्पीड चेंजर में जो हमने देखा था ना कि लीवर को हम अपर डायरेक्शन में या लोअर डायरेक्शन में अगर मूव कराते हो तो स्पीड रेज होती है या कम होती है। तो ये था आपका मेन स्पीड गवर्नर सिस्टम। अब हम देखते हैं कि स्पीड गवर्नर डेड बैंड एंड इट्स इफेक्ट ऑन ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल। The effect of speed governor deadband is that for a given position of the governor control valves, an increase or decrease in speed can be occur before the position of valve changes. पता चला कि इनिशियली जो बहुत पहले के टाइम था कि जिसके अंदर एक पर्सन को रखा जाता था कि वो कुछ वाल्व को मूव करे, और उसके बाद क्या हो कि कुछ स्पीड में इंक्रीज या डिक्रीज हो। तो जो पहले का कंडीशन था और अब का कंडीशन है, तो उस कंपैरिजन करो तो क्या होगा कि जो आप मैकेनिकली कुछ वाल्व को चेंजेस करवाते हो ना, तो उसके पहले ही यहाँ पे आपका स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। द गवर्नर डेडबैंड कैन बी मैटरनली अफेक्ट दी सिस्टम रिस्पॉन्स। पता चला, ये मटेरियली अफेक्ट करता है सिस्टम को। क्या? आपका जो भी डेडबैंड है ना वो। In automatic generation control studies, the deadband effect indeed can significant since relatively small signal are considered. Okay, डेडबैंड की इफेक्ट है। ओके, उसके अंदर आपका क्या होता है कि कम से कम जो भी आपका स्मॉल से स्मॉल सिग्नल है ना, ओके, उसको भी क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। मैकेनिकल फ्रिक्शन, backlash, and also valve overlaps in hydraulic relays cause the governor deadband। ओके, रिले का मतलब सभी लोगों को पता होगा, सभी लोग पावर सिस्टम प्रोटेक्शन स्विच गेयर पढ़ के आए हो। ओके, तो रिले क्या काम करता था, मेनली आपका कुछ सिग्नल को सेंस करने का काम करता था। वो सिग्नल किसको भेजता था, सर्किट ब्रेकर को, और जो भी आपको फॉल्टी एरिया था वो आपका आइसोलेट हो जाता था। तो यहाँ पे जो भी हम स्पीड गवर्नर सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो वो यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोलिक रिले यूज हो रहा है। ओके, वो क्या करता है कि जो भी आपका फ्रिक्शन है, बैकलैश है, जो भी आपकी ओवरलैप्स वाल्व्स हैं, उसको क्या करता है, ये हाइड्रोलिक रिले सेंस करता है। ओके, और वो कहाँ पे देता है कि मेन कंट्रोल मैकेनिज्म में देता है। ओके, और वो किसकी वजह से होता है, गवर्नर डेडबैंड की वजह से होता है। ड्यू टू दिस, दो द इनपुट सिग्नल इंक्रीजेस, द स्पीड गवर्नर may not be immediately react until the input reaches a particular value। ओके, ध्यान से समझना,
कि जो भी आप इनपुट सिग्नल दे रहे हो, ओके, वो इंक्रीज हो रहा है, ओके, और वो जो भी आपका स्पीड गवर्नर सिस्टम है ना, ओके, वो इमीडिएटली वर्क नहीं करेगा, ओके, वो जो भी आपका कोई मान लो कि 5 पॉइंट है, ओके, वहां तक पहुंचेगा, उसके बाद आपका इंक्रीज होगा। जैसे आपका क्या होता था, डेली आप कुछ पढ़ते थे ना पावर सिस्टम प्रोटेक्शन के अंदर, तो उसके अंदर भी आपने देखा होगा कि आपका कुछ सेटिंग रखा जाता है, ओके, प्लग सेटिंग रखा जाता है। वैसे ही यहाँ पे क्या है कि कुछ स्पीड इंक्रीज होने के बाद ये रिएक्ट करेगा, ऐसे ही रिएक्ट नहीं कर देगा कि चलो हाँ 1500 आरपीएम कुछ स्पीड है तो चलो 1500 आरपीएम 100 आरपीएम हुआ, उसके बाद गवर्नर सिस्टम ने वर्क करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं होगा, आपका 1500 आरपीएम पर जाएगा, उसके ऊपर स्पीड इंक्रीज होगा काफ़ी ज़्यादा, तो उसके बाद वो आपका रिएक्ट करेगा, या काफ़ी कम स्पीड हो गया रेटेड स्पीड से तो आपका वर्क करेगा ये गवर्नर सिस्टम। Similar action takes place when input signal decreases, जैसे जस्ट हमने बोला कि स्पीड डिक्रीज हो गया तो thus the governor deadband is defined as the total magnitude of sustained speed changes within a which there is a no change in valve position. This is very important here, as a total magnitude of sustained speed changes within which there is no change in valve position. The limiting value of deadband specified 0.06 percentage only. Okay, यहाँ पे आपका डेड बैंड क्या है, ये है, ओके, ये आपका यहाँ पे आपका मेन इनपुट सिग्नल है, ओके, ये आपका मेन गवर्नर आपका है, ओके, स्पीड गवर्नर जो हमने मैकेनिज्म में देखा था ना, स्पीड गवर्नर सिस्टम, ओके, वो ये है, ओके। डेड बैंड क्या है कि जो भी आपका फ्रिक्शनल, बैकलेस, ओवरलैप्स ऑफ वाल्व, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कंसीडर की जाती है, जिसका आपका क्या है कि डेड बैंड 0.06% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थियरी थी। उसकी बाद की थियरी डिजिटल लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे, ओके। मेन क्या है कि आपको ये मैकेनिज्म आपको सही से आना चाहिए, मेन आपका ये इसका वर्किंग काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ओके। थैंक यू सो मच, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।